अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चला जा बाइक वाले, पहले बहुत देर हो रही है तो जहाँ जहाँ ईद है मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे यहाँ कल ईद है तो मेरी तरफ से आज हमारी तरफ आज जो है वो चांद रात हो गई। और चांद रात पे आपको पता है लड़कियों को बहुत सा काम होता है। मैं अभी भी उठी हूँ, लिटरली मैं 3 से 4 घंटे सोई। मैं सुबह सोई हूँ कोई 6 बजे और अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे करने हैं आज बहुत सारे काम। सबसे पहले तो बाहर वाले काम निपटाने हैं। मौसम भी बारिश वाला लगा हुआ है लेकिन पहले जल्दी से हम काम निपटा लें। क्या काम है क्या नहीं आपको चल के बताते हैं। मैं उठी, मैंने पानी भी नहीं पिया, पानी पीते हैं और हम निकलते हैं। आई नो पानी बैठ के पीना चाहिए बट बहुत जल्दी में थी। कज़न भाई खड़ा हुआ था और हमें ये था कि जल्दी जल्दी से लेंगे ना, बारिश हो जाए। तो मैं बस उठी थी, मेरी शक्ल से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा और मेरे पीछे आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो सबसे पहले ईद बनाने के लिए हमें चाहिए होती है इस तरह की बास्केट। तो सबसे पहले हम लोग आए बास्केट लेने, फिर उसकी जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके अलावा मुझे याद आ गया कि आप लोगों के साथ तो ब्लीच की वीडियो भी शेयर करनी थी मैंने। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बूस्टर होता है, सूथिंग लोशन होता है, स्किन शाइनर के मैं ब्लीच में डालती हूँ। मेरा ख़त्म हुए तो मैंने सोचा लेके जाती हूँ। हैंड फीट्स पे जो ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ कभी मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं दूसरी वाली हैंड फीट्स पे यूज़ करती हूँ लेकिन वो मिली नहीं। तो ये भाई कह रहे थे ये वाली ले जाओ, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं लेके जा रही हूँ। स्विस ट्रीटमेंट इसका नाम है और ये मुझे मिली है कोई 300 की शायद या 280 की। और मैं जा रही हूँ वापस घर में। बाइक पे आई थी कज़न के साथ और बाहर गलियों में इतना पानी फैला हुआ है क्योंकि बारिश हुई है रात में बहुत तेज़ और आज भी फुल मौसम बना हुआ था बारिश वाला। तो बस मैं अभी अभी पहुँची हूँ घर और मेरा ना यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे आप टाइम देख ले कि 1:15 हो रहे हैं। बस जल्दी जल्दी से मैं अपना नाश्ता करती हूँ। नाश्ता क्या, बस जो सामने आया वो खा लिया। कज़न की चीज़ें ली थी तो मैंने साथ अपनी भी ले ली, डोनट ले लिया, स्लाइस ले लिया। तो बस ये मैं खा पी के फिर मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत गपशप लगाती हूँ। हाय एवरीवन, घर हम लोग आ गए हैं, सही है। और हम लोग मार्केट क्यों गए थे मैंने बता दिया। कज़न की ईद वगैरह प्रिपेयर करनी थी, उसको भेजनी थी। आंटी लोग जो है ना वो दरअसल गांव रहते हैं तो कज़न इधर ही रहती है। उसकी ईद दे के आनी थी, चाचू की बेटी की मेरी। तो कज़न आए मेरे पास, बोलता मुझे अपनी बहन को ईद देने जाना है तो कुछ सामान रह गया, चलो वो ले आते हैं। वो लेके आई, मैं इसको पैक करके दूँगी, वो उसको ईद ही देने जाएगा। और मुझे अभी अपने भी बहुत सारे काम करने हैं। लाइक मेरी आईब्रोज़ की हालत ख़राब हुई है, मैं इसको सैलून से भी सेट करवाती हूँ। उसके बाद ब्लीच फेशियल वगैरह सब चीज़ें मैं घर कर लूँगी। ब्लीच की वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है, आप चेक करें। जब से मैं ट्रिप से वापस आई हूँ, होके आई हूँ, मेरी स्किन बहुत जो है ना वो सन टैन हो गया, अजीब सी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे। घूमना तो कभी कभी होता है, स्किन तो चलती रहती है। खैर है, तो भी मैं बस उसकी ईद बकेट तैयार करती हूँ, फिर वो दे के आएगा, फिर मैं जाती हूँ सैलून, आईब्रो सेट कराती हूँ। बाकी काम हम आके करेंगे। मैं मार्केट से वापस भी आ गई और वसीम साहब अभी तक मज़े से सो रहे हैं तो उन्हें सोते रहने देते हैं क्योंकि कभी कभी तो वो बेचारे सोते हैं, वरना डेली सुबह जा रहे होते हैं। तो वो अपने काम करते हैं। लेट्स गो। तो चलते हैं अभी अंदर। और यहाँ पे एक बच्चा मिला है हमें और वो बच्चा हारिस है जो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। ये है उसकी बास्केट लेके आए हैं हम। और हम जो है ना ये नेट लाना भूल गए थे तो मैं अपने वाली नेट ही इस पर लगा देती हूँ क्योंकि उसकी बकेट की नेट लाना भूल गई। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डालेंगे। ये मेरी ईद के सूट का दुपट्टा है जो यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि इसको मैं लाई हूँ क्योंकि पिको होने के लिए गया हुआ था उसकी वजह से। बाकी भी उसका ईद का सामान लाते हैं, इसमें सूट वूट उसका सब सामान डालते हैं, फिर इसको भिजवाएंगे। आज पंखा चलाओ जल्दी 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 जल्दी, फिर इसको बनाते हैं। ये हम कुछ सामान लेके आई थी मैं अपने लिए। ये हो गई स्विस ट्रीटमेंट ब्लीच, ये मैं हैंड एंड फीट्स पे यूज़ करूँगी, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं लाई थी एक बूस्टर, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लाए थे सूथिंग लोशन। उसके अलावा क्या लाए थे, हम लोग लाए थे वैक्स जो हमारे पास नहीं थी। उसके अलावा ये लाई थी मैं ब्लेसो की ब्लीच क्योंकि ये भी मुझे करनी थी अपने फेस पे। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी और बहुत महंगाई हो गई है। सब चीज़ें मुझे मिली 1000 रुपीज़ की, ठीक है। ब्लेसो की ब्लीच जो है ना वो थोड़ी सी महंगी आती है वैसे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ये ब्लीच जो मैं लेके आई थी। लेकिन मैं ये इस ब्लीच का पाउडर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सारी बात होती है जो ब्लीच के साथ का पाउडर मिलता है वो। तो मुझे ये वाली ब्लीच मिली ही नहीं थी। मैं ये यूज़ करती हूँ स्विस गोल्ड की, बहुत ही बेहतरीन ब्लीच है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप लेके यूज़ करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रीम मैं यही वाली यूज़ कर लूँगी और इसके अंदर जो मैं पाउडर मिक्स करूँगी वो मैं स्विस गोल्ड का मिक्स करूँगी क्योंकि उस ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है।
तो आप लोग अगर लेना चाहें वो ब्लीच तो ले सकते हैं। हैंड एंड फीट्स के लिए भी बहुत अच्छी और फेस के लिए तो बेहतरीन ब्लीच है। मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये मैं फ़िलहाल तो अपने हैंड फीट्स के लिए बना रही थी क्योंकि मेरी हैंड फीट्स वाली भी ख़त्म हुई थी ब्लीच, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं इसमें डालती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों का, सूथिंग लोशन डालती हूँ, बूस्टर डालती हूँ और कोई भी क्लिनजिंग मिल्क आपके घर में पड़ा हो, टोनर पड़ा हो वो डाल लें। टोनर नहीं है तो उसकी जगह रोज़ वाटर डाल लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ब्लीच में यूज़ करती हूँ। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क। आपके पास जो भी क्लिनजिंग मिल्क आपके घर में है वो डाल लें। उसके अलावा मैंने डाला है टोनर, टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर डाल लें। फिर मैंने स्किन बूस्टर डाला सॉफ्ट टच का, फिर सॉफ्ट टच का मैंने सूथिंग लोशन डाला और सॉफ्ट टच का मेरे पास स्किन शाइनर नहीं है तो मैंने स्विस का डाल लिया। तो ये सब चीज़ें थी। आप शॉपकीपर को जाके स्किन बूस्टर, स्किन शाइनर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको खुद ही जो है वो बता देंगे और आपको दे भी देंगे। और ये मिलता है मेरे ख्याल में 160 का स्किन बूस्टर मिलता है, 160 का ही सूथिंग लोशन मिलता है। तो बस मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे ब्लीच थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और मिक्स कर ली क्योंकि मुझे अपने हैंड और फीट्स दोनों पे लगानी थी। तो अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको और फिर अपने हैंड और फीट्स पे अप्लाई कर लेंगे। मेरी जो स्किन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसीलिए मैं चीज़ें बहुत सोच समझ के लेती हूँ और बहुत सोच समझ के ही रिकमेंड करती हूँ। तो जो चीज़ मुझे सूट कर जाती है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ। मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। पाउडर मैं कम यूज़ करती हूँ। स्किन बूस्टर वगैरह, सूथिंग लोशन वगैरह डाल के यूज़ करो तो आपको कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन मिलते हैं। एक दफ़ा आप यूज़ करिएगा तो आप लोगों को जो है ना वो रिज़ल्ट खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। पहले सिंपल ब्लीच यूज़ करिएगा और फिर जो है वो जिस तरीके से मैंने बताई उस तरीके से ब्लीच यूज़ करिएगा तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। एक हाथ पे मैंने खुद लगा ली थी, एक हाथ पे मैंने कमरी से लगवा ली और यहाँ पे मेरे हाथों की ब्लीच भी लग गई थी और पाँव की भी लग गई थी। और फिर मैंने हैंड वॉश कर लिए थे जाके और इतनी देर में कज़न जो सामान घर पे था उसके वो ले आया था और कुछ सामान जो ये ड्रेस अभी हम लोग लेके आए थे कज़न के लिए और पोनियाँ वगैरह लेके आए थे। बाकी कुछ सामान उनके घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा वो भी सब ले आओ, मैं पैक करके और फिर तुम्हें दे देती हूँ, फिर तुम दे आना अपनी बहन को ईदी। और यहाँ पे जो है ना वो हम कपड़ा लाना भूल ही गए थे बास्केट का, तो मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, अब तुम कहाँ दोबारा वापस जाओगे लेने के लिए। जो मेरी ईदी में आया था नेट का कपड़ा वही मैं बांध देती हूँ, वो ऐसे भी पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये है कज़न का भाई जो जा रहा है उसको ईद देने, इसका नाम एहसन है। इसको आपने मेरे बहुत से पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा क्योंकि मेरे चाचू का बेटा है। और यहाँ पे बहुत मेहनत मशक्क़त से हम लोग बना रहे थे बास्केट और यहाँ पे हो गई थी हमारी बास्केट तैयार। और ये जा रहा है जी अपनी बहन को ईदी देने। बस अल्लाह पाक हर बहन के नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे ये है ब्लीच का रिज़ल्ट। आप देखेंगे मेरे हाथ पे कितनी ज़्यादा सन टैन हो रही थी और मैं आपको सनलाइट में दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था हैंड पे भी और फीट पे भी। फेस पे मैं यूज़ करूँगी ब्लेसो की ब्लीच, बहुत अच्छी ब्लीच है ये ब्लेसो वाली, बड़ी ज़बरदस्त है। स्विस गोल्ड की और ब्लेसो की दोनों की बहुत अच्छी है और मैं अच्छे से लगा लूँगी ब्लीच। और फेस पे मैं 15 मिनट तक लगाऊंगी, उसके बाद मैं कर लूँगी वॉश। मैं ज़्यादा देर तक अपने फेस पे नहीं लगाती। जॉलिन की भी अच्छी है लेकिन ब्लेसो की ब्लीच बहुत अच्छी है। जब तक हमारे 15 मिनट होते हैं मैंने सोचा जल्दी से मैं जब तक जो है ना वो वैक्स कर लेती हूँ। अपने सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि जब आता ही है तो बंदे ने क्या सैलून जाके खर्चा करना। कभी कभार मेरा मूड नहीं होता खुद कुछ करने का तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सैलून चली जाती हूँ और कभी कभी मैंने कहती हूँ कि चलो ठीक है खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट वैक्स भी हो गई थी और थोड़े थोड़े मैंने सारे स्टेप आपको दिखाए। और ये है जी ब्लीच के बाद का रिज़ल्ट। अभी मुझे फेशियल करना था लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। मैं करूँगी क्लिनजिंग, फिर करूँगी स्क्रब और उसके बाद करूँगी मसाज और उसके बाद मास्क। ये जो 4 स्टेप हैं फेशियल में ब्लीच करने के बाद जो है मैं ये 4 स्टेप करूँगी। अच्छा जी, तो बीच में कॉल आ गई थी। एक तो जब भी वॉइस ओवर करने बैठे तो कॉल ने लाजमी आना होता है। तो मैं यहाँ पे करी हूँ मसाज। फेशियल में ये 4 स्टेप लूँगी मैं और ब्लीच मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी डन। और इसके बाद मैं लगाऊँगी अपने फेस पे मास्क। और आज जो है ना मेरे सारे ब्रशेस गुमे हुए थे, ना मुझे मास्क वाला ब्रश मिल रहा था ना ब्लीच वाला मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर आज शाम को मेरा मार्केट चक्कर लगना तो है ही है तो सबसे पहले तो मैं ब्रशेस दे के आऊँगी क्योंकि हाथ से लगाना ना मुझे इतना मज़ा नहीं आता, मुझे ब्रश की आदत हुई है। तो मास्क को हम लगा रहने देंगे 15 मिनट के लिए। और अभी हम करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बंदा थक जाता है यार सब कर करके। मैं खाती हूँ यहाँ पे कोकोमो और मुझे भी दो लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं दे सकती तो आप लोग अपनी लेके खा लो और आप समझिएगा कि मैंने आपको दे दी। सही ना, अब आप लोग इतना तो कर ही सकते, खैर मजाक कर रही। अच्छा जी, तो फेशियल मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने वैक्स भी कर ली, ब्लीच भी कर ली, हैंड एंड फीट्स पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी और उसके अलावा मैंने अपनी भी ब्लीच कर ली और अपना फेशियल भी कर लिया, ठीक हो गया। अभी मुझे सिर्फ अपने आईब्रोज जो है ना वो बनवाने हैं, ठीक है। और रात में मैं शीट मास्क लगा लूँगी
कोई भी वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ आईब्रोज बनवाने के लिए और अभी टाइम यहाँ पे 5 बज रहा है। और मैंने जो ईद पे कल सूट पहना है ना, उसके साथ का जो ट्राउज़र लेके आई थी ना, वो मैच नहीं हो रहा। तो टेलर ने कहा कि उसको चेंज करवा दो, तो वो चेंज करवाना है और आईब्रोज बनवाने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हमारा डन हो गया। रात में हम देखेंगे कि कल सुबह के लिए खाने में क्या बनाना है। वैसे भी हम ईद गाँव करते हैं, जो लोग मुझे बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोग ईद गाँव करते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि कब से मैं ऊपर आई हुई हूँ, सब कर रही थी। तो अभी हम नीचे चलते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके 15-20 मिनट फिर हम लोग बैठ चलेंगे। चलें जी, मैं जा रही हूँ नीचे। टाइम आप देखें क्या टाइम हो रहा है यार, वैसे 5 ही बज रहे हैं। सही गैस किया था मैंने। और वसीम अभी तक सो रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं आ गई फिर मार्केट और मैंने ब्रशेज़ भी ले लिए और आई लैशेज़ भी मुझे नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। उसके अलावा मैं इतने दिन से कह रही थी कि मैंने ये ड्रॉज लेने क्योंकि मेरे सारे शूज़ जो है ना वो इधर उधर पड़े होते हैं। तो फाइनली मैं ये भी ले आई हूँ और अब मैं इसमें अपने जितने भी शूज़ वगैरह हैं सारे उनको एक जगह रख के, और मेरी शुक्र है मेरी कबर्ड में भी जो है ना वो थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी। तो बस मैंने इसको सेट किया मार्केट से आके, और ये सब करते करते ना मुझे आप यहाँ पे देखें 9 बज गए और मैं इतना थक गई थी कि आज मैं सुबह से उठी हूँ। काम 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 और बस काम ही चल रहा है। तो अभी मुझे बनाना है सुबह के लिए मीठा, और मीठे में हम लोग बनाने लगे हैं जी कस्टर्ड, और सेवइयाँ भी बनेंगी, कस्टर्ड भी बनेगा, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ जी कस्टर्ड। और उसके अलावा मुझे भूख भी इतनी लगी थी कि सुबह का बस मैंने वो डोनट और कोकोमो ये सब चीज़ें खाई हुई थी, गंदला, जिसको मेरी माँ कहती है सिर्फ गंदला खाया करो, तुम पेट भर के कभी कुछ नहीं खाना। तो मैंने सोचा कि चलो बस जल्दी से भी खाना खा लेते हैं, जब तक हमारा कस्टर्ड तो बन ही रहा है। तो खाने में मैं ले रही हूँ कड़ी और उसके साथ बॉइल्ड राइस। तो फाइनली कुछ खाते हैं ताकि पेट में थोड़ी सी एनर्जी आए और बाकी ये जो काम है वो हम सुकून से कर पाएँ। तो बस मैं जल्दी से खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद हम अपने बाकी के काम कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग पूछ रहे थे बार बार कुर्बानी में क्या लिया क्या क्या, तो यार वो मैं आपको ईद वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो भी कुर्बानी ली होती है ना वो गांव में हमारे फार्म हाउस पे ही होती है, ठीक है ना, घर नहीं लाते हैं हम लोग। और हम लोग ईद भी गाँव करते हैं, तो वो सब चीज़ें कट वगैरह भी उधर होती हैं। तो मैं आप लोगों को गाँव जाके बता दूँगी। हम लोगों ने बकरी ली है, ठीक है, तो वो गाँव है सब। तो इंशाल्लाह ताला वो ईद वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हम लोग घर नहीं लाते हैं वो, तो इस वजह से जो सब लोग पूछ रहे थे आपने दिखाया नहीं, तो बस यही वजह है कि वो सब गाँव होते। ईद वाले दिन हम गाँव जाते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी। कस्टर्ड हमारा बन गया था और मैं यहाँ पे बना के रख रही थी जेली, कि चलो जेली भी बना लेते हैं, और कस्टर्ड भी हमारा डन हो गया। और फिर भी पीछे जो है ना वो थोड़े बहुत काम पड़े हुए हैं, वो भी मुझे करने हैं। सुबह के लिए कपड़े निकालने हैं, थोड़ी बहुत जो पैकिंग है वो करनी है। तो शायद हम लोग ये छोटी ईद पे तो वापस आ गए थे, लेकिन अभी शायद 2 दिन रुके। फ़िलहाल नो आइडिया क्या करना है क्या नहीं, वो तो जाके पता चलता है फिर क्या सूरत हाल है क्या हाल है। मैंने कहा जल्दी से पंखा चलाऊं जब तक ये कस्टर्ड और जेली ठंडी होती है, जब तक मैं ये मिनट में अपने जो भी मैंने गंद गुंद डाला है वो समेट लूँ। तो चांदरा सबकी ही बिज़ी होती है, हर लड़की की, वो बैचलर हो, शादीशुदा हो या जो भी हो। मैं कहती हूँ हर लड़की की चांदरा ना कहीं बिज़ी मसरूफ़ होती है, थोड़े बहुत घर के कामों में, थोड़ी बहुत अपनी तैयारियों में। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड अपना बना लिया था और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में बॉल में डाल के ठंडा होने के लिए, और जो पतीली थी उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि दोनों जगह जो है ना वो ठंडा हो जाए। और उसके अलावा जेली भी पंखा चलाया हुआ था जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही थी, जेली भी हमारी ठंडी हो गई है, तो उसको भी हम फट से निकाल लेते हैं। काफ़ी लंबा वॉइस ओवर कर लिया, वैसे वॉइस ओवर करते करते ना इंसान थक भी जाता है। और जैसे मैं अभी थक गई थी तो फिर मैंने 2 मिनट सांस लिया, फिर मैंने दोबारा अभी वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। इसलिए मुझे वॉइस ओवर वाले व्लॉग से होता है कि मैं लाइव व्लॉग ही कर लूँ। पतीली वाला कस्टर्ड भी डन हो गया, बॉल में भी रख दिया, जेली भी हम लोगों ने फ्रीज़ करके रख दी। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है जी डन। अब हम चलते हैं रूम में। यहाँ पे मैं मम्मा को कॉल लगाई थी, मम्मा से कुछ बात कर रही थी मैं। और यहाँ पे वसीम कल ऑफिस गए थे, रात को वापस आए हैं, तो बारिश बहुत तेज़ हुई थी, तो वसीम के सारे शूज़ जो है ना वो गंदे हो गए थे। तो मैंने रखे हुए थे कि चलो पहले सूख जाएं, फिर मैं इनको अच्छे से साफ़ करके और फिर रख दूँगी। और साथ साथ मैं करी थी मम्मा से बात। मैं जब भी ऐसा कोई काम करती हूँ तो किसी की कॉल आ जाती है तो बातें करने लग जाती हूँ, तो इससे मेरा काम भी जो है हो जाता है और जल्दी से हमारा जो है ना टाइम भी स्पेंड हो जाता है और काम भी हमारा डन हो जाता है और हाल चाल भी सबका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे शूज़ हो गए थे हमारे वसीम के डन। और अभी बस मैं वसीम के कपड़े निकालूंगी वो देखने, सुबह के लिए अपने कपड़े निकालूंगी वो देखने, और चीज़ें पैक करनी है। उसके बाद हम लगाएंगे जी मेहंदी, क्योंकि अभी मेहंदी लगवाने तो मैं जा नहीं सकती, काफ़ी देर हो गई है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाती हूँ कि आई एम अ मेहंदी आर्टिस्ट। बाय द वे यार, खैर मजाक कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं मस्ती मजाक भी कर लेती हूँ, ऐसी बातें भी कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो पाओ। तो यहाँ पे देखिए मैं और अम्मी जो है ना वो फुप्पो को कॉल कर रहे थे और कॉल करते करते मैंने अपनी मेहंदी आज का ब्लॉग बस इतना सा था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेहंदी आप लोगों ने मेरी देख ली, मैंने लगाई है, ठीक है, बस थोड़ी बहुत मुझे लगानी आती है। और ऐसा आपको ईद विश किसी ने भी नहीं किया होगा जैसा मैं भी करने लगी। ईद मुबारक एवरीवन। जस्ट स्पॉइलिंग माई हैंड। पता नहीं क्यों मैंने चांद बनाया, अच्छा लग रहा था। ईद मुबारक। ये पता नहीं क्या ही मैंने साथ में मीनारे और पता नहीं क्या क्या पूरा ही कर लिया। लेकिन ऐसा ईद मुबारक आपको किसी ने नहीं विश किया होगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को विश करने के लिए ना ईद मुबारक ऐसे लिखा है, वरना मैं कभी भी नहीं जो है ना वो ऐसे लिखती हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने लिखा है ईद मुबारक। तो अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद है तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ईद वाले व्लॉग में। बाय बाय। चांद रात मुबारक। सॉरी, चांद रात लिखना था, ईद मुबारक लिया। चलो खैर।